सबसे पहले ईडी के 2 बार समन भेजने के बाद आखिरकार साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार आज ईडी कार्यालय पहुंचे हैं, जिनसे पूछताछ का दौर चलेगा। ईडी पूजा सिंघल के सामने बिठाकर सवाल जवाब का दौर चल सकता है। बता दें कि इससे पहले समन मिलने के बाद विभूति ने बेटी की शादी का हवाला देकर उपस्थिति नहीं दर्ज कराई थी, जिसके बाद ईडी ने दूसरा समन जारी किया था और वक्त भी मांगा जा रहा था विभूति कुमार की तरफ से। हम भी लगातार ये खबर दिखा रहे थे कि आखिर साहिबगंज के डीएमओ को क्या परेशानी है, आखिर वो ईडी के समन जारी करने के बावजूद ईडी कार्यालय पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? क्या इसके पीछे ये भी वजह मानी जाए कि विभूति कुमार जो उनके काले कारनामे हैं उन्हें वो ढकने के लिए वक्त की मांग कर रहे हैं? क्या ये माना जाए कि जो अवैध कमाई उन्होंने की है, जो आरोप लगे हैं, हम सारी बातें, सारी जानकारियां या जो भी खबर उस पर आरोपों पर हम चल रहे हैं, आरोपों की बात हम कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि विभूति कुमार ने अवैध कमाई की और उन अवैध कमाई को ठिकाने में लगाने के लिए उन्हें वक्त की जरूरत थी? कई सवाल, और निश्चित तौर पर अब इन तमाम सवालों का जवाब विभूति कुमार ईडी कार्यालय में ईडी के समक्ष देंगे। इधर हर दिन की तरह चिकित्सक ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां आईएएस पूजा सिंघल की सेहत की रूटीन जांच की है। चिकित्सकों ने सब कुछ ठीक पाया और उन्हें योगा करने की सलाह दी है। टेम्परेचर, ऑक्सीजनेशन सब कुछ नॉर्मल है, एकदम 100% नॉर्मल है, कोई कंप्लेन नहीं है। और थोड़ा बहुत जो तनाव है, चिंता है, वो तो रहता ही है। उसके लिए मैंने एक योग, एक मेडिटेशन, एक ध्यान बतलाया, उसका नाम है आनापानसति योग या विपश्यना, जो गौतम बुद्ध का दिया हुआ है। आज जो है बीपी, पल्स, टेम्परेचर, ऑक्सीजनेशन सब कुछ नॉर्मल है, एकदम 100% नॉर्मल है, कोई कंप्लेन नहीं है। और थोड़ा बहुत जो तनाव है, चिंता है, वो तो रहता ही है। उसके लिए मैंने एक योग, एक मेडिटेशन, एक ध्यान बतलाया, उसका नाम है आनापानसति योग या विपश्यना, जो गौतम बुद्ध का दिया हुआ है। आज जो है बीपी, पल्स, टेम्परेचर, ऑक्सीजनेशन सब कुछ नॉर्मल है, एकदम। सहयोगी इमरान का रुख करेंगे, हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे तमाम सवाल जवाब करते हैं। पहला सवाल तो ये कि जो डॉक्टर पहुंचे हैं रूटीन जांच के लिए, रूटीन चेकअप के लिए, पूजा सिंघल जांच की गई और ये पाया गया कि सब कुछ नॉर्मल है, योगा करने की सलाह दी गई। और इसके साथ साथ विभूति कुमार, इमरान, विभूति कुमार आखिरकार ईडी कार्यालय पहुंच गए। 2 बार समन जारी किया गया, कई रीजंस बताए गए विभूति कुमार की तरफ से नहीं आने के पीछे, और अब तमाम सवालों के जवाब विभूति कुमार को ईडी कार्यालय में ईडी के अधिकारियों के समक्ष देना है। इमरान, बिल्कुल, पहले कि पूजा सिंघल को स्वास्थ्य होना बेहद जरूरी है, क्योंकि पूजा सिंघल से लगातार ईडी की जो टीम है वह पूछताछ कर रही है। आज अगर लगातार पूछताछ की अगर हम बात करें तो पूजा सिंघल से रिमांड में लेने के बाद आज तीसरी दिन है जब पूजा सिंघल से पूछताछ की जा रही है। और बुधवार तक रिमांड में पूजा सिंघल को रखा गया है। और ऐसे में ईडी चाहेगी कि जितनी ज्यादा जानकारियां जो हैं पूजा सिंघल से निकाली जा सके, इन तमाम चीजों को निकाला जाए। इसी को लेकर के आज कई डीएमओ को यहाँ पे बुलाया गया है। अभी जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि रांची के जो डीएमओ है वो ईडी कार्यालय में मौजूद है। साहिबगंज के डीएमओ जिसकी तस्वीर हम लोगों ने दिखाई है कि किस तरह से वो कार्यालय में पहुंचे और फिर कार्यालय में पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं साहिबगंज और रांची दोनों ही डीएमओ यहाँ पे मौजूद है और दोनों ही से पूछताछ की जा रही है। रांची डीएमओ को इसलिए भी बुलाया गया था क्योंकि खनन विभाग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको खंगालना बेहद जरूरी था, इसलिए मौजूदा डीएमओ को यहाँ पे बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो दूसरी तरफ जो है साहिबगंज डीएमओ को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी कि अवैध खनन हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या फिर दूसरे कई बिंदु हैं जिनके क्रमवार तरीके से पूजा सिंघल से पूछताछ की गई थी। और इस पूछताछ के क्रम में साहिबगंज का जो केंद्र बिंदु बन रहा था, तो इसी केंद्र बिंदु को खंगालने के लिए ईडी की जो टीम है अब यहाँ पर साहिबगंज डीएमओ से पूछताछ कर रही है। लगातार जिस तरह से इस पूरे मामले में अब तक जो अपडेट्स आए हैं, आज पूरे ईडी की कार्रवाई की अगर हम करें तो 18वां दिन है और 18वें दिन में
कई जो है अपडेट जो है वो देखने के लिए मिले। और ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को एक तरह से कहे ईडी के टीम के द्वारा जो है करते हुए अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक जो कि खुद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया, जिसे रिमांड में लेकर के ईडी अब तक पूछताछ कर रही है। दूसरे जो पूछताछ की गई थी और जो जानकारियां मिल रही थी कि जो सीए जो सुमन कुमार है, जिनके यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे, उनसे पूछताछ की गई। तो ये बड़े कार्रवाई जो की गई थी, बड़ी कार्रवाई जो जिस तरह से ईडी के द्वारा की गई थी, इसी का ये असर है कि आज लगातार कई लोगों के नाम जो है इस पूरे मामले में जुड़ता चला गया है। रवि केजरीवाल पहुंचे, कई बिल्डर्स पहुंचे और फिर उसके बाद अवैध खनन से जुड़े मामलों की जानकारी लेने के लिए, जांच के दायरे को आगे बढ़ाने के लिए कई डीएमओ को तलब किया गया था, जिसमें पाकुड़ और दुमका के डीएमओ से पूर्व में पूछताछ की गई थी। उसके बाद जो पूछताछ के आधार में कई बिंदु जब सामने आए तो साहिबगंज के डीएमओ और रांची के वर्तमान और तत्कालीन डीएमओ, इन दोनों को तलब किया गया है। ऐसे में वर्तमान डीएमओ जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और उसके साथ साथ दुमका के जो साहिबगंज के जो डीएमओ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इन तमाम लोगों से ईडी कार्यालय में जिसान लगातार पूछताछ हो रही है। उम्मीद है देर शाम तक ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी, चूंकि साहिबगंज इलाके में अवैध खनन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदु पर जो है ईडी काम कर रही है। और ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग सहित जो अवैध खनन से जुड़े जो पैसे अर्जित किए गए हैं और इन पैसों का कनेक्शन रांची से लेकर के साहिबगंज से लेकर के बांग्लादेश तक की कनेक्शन की बातें सामने आती रही हैं। इन तमाम चीजों को ईडी की टीम लगातार अब खंगाल रही है। आने वाले दिनों में कई चौंकाने वाले खुलासे जो है ईडी कर सकती है। चौंकाने वाले राज सामने आएंगे, इन राज से पर्दा हटेगा और इसी क्रम में साहिबगंज के डीएमओ से अब ईडी पूछताछ कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए इमरान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।